कहानी का नाम सपनों की कीमत। शिवराज एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब किसान का बेटा था। उसका बचपन धूल भरी पगडंडियों, टूटे फूटे स्कूल के बेंचों और अधूरी किताबों के बीच बीता। उसके पिता एक छोटे किसान थे जो मौसम और किस्मत के भरोसे अपनी जिंदगी चला रहे थे। माँ घरेलू कामों में जुटी रहती थी और कभी-कभी खेतों में हाथ भी बंटाती थी। शिवराज पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसकी आंखों में हमेशा एक अलग चमक रहती थी, जैसे वह कुछ बड़ा करना चाहता हो, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी के मायने बदल दे। लेकिन उसके घर की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे आराम से पढ़ाई करने दी जाए। कई बार तो उसे स्कूल की फीस भरने के लिए गांव में ईंट उठानी पड़ी, सब्जी बेचनी पड़ी या मजदूरी करनी पड़ी। गांव के लोग उसे कहते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिरकार हल ही तो पकड़ना है। लेकिन शिवराज हर ताने को अपने इरादों की ईंधन बना लेता। 10वीं कक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन घर में खुशी के साथ चिंता भी थी। अब आगे की पढ़ाई का खर्च कहाँ से आएगा? उसके पिता ने कहा, बेटा, अगर तू आगे पढ़ना चाहता है तो मैं जमीन गिरवी रख दूंगा। शिवराज ने उन्हें रोका, नहीं बाबा, मैं खुद कमा कर पढ़ूंगा। अगले दिन से ही उसने स्कूल के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठकर वह दूध बांटता, फिर बच्चों को पढ़ाता और फिर खुद कॉलेज के लिए निकलता। रात को वह खेतों में पिता की मदद करता। एक इंसान इतना थका हुआ, लेकिन फिर भी हंसता हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपने सपनों पर विश्वास था। कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब वह शहर पहुंचा, तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है और वह कितना छोटा। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, न स्मार्टफोन, न लैपटॉप। क्लास के बाकी छात्र उसकी टूटी अंग्रेजी का मजाक उड़ाते। एक दिन क्लास में एक छात्र ने कहा, ये गांव वाला लड़का यहाँ क्या करेगा? शिवराज को बुरा लगा, लेकिन उसने चुप रहकर खुद से कहा, जवाब जुबान से नहीं, सफलता से दूंगा। वह हर रात कमरे में घंटों बैठकर पढ़ाई करता। कॉलेज की लाइब्रेरी उसका दूसरा घर बन गई। वह अकेला रहता, लेकिन उसका सपना हमेशा उसके साथ रहता। एक दिन कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें देश भर के छात्रों को हिस्सा लेना था। विषय था तकनीक के जरिए ग्रामीण विकास। शिवराज ने अपने गांव की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट तैयार किया। उसने एक सोलर आधारित सिंचाई प्रणाली का मॉडल बनाया, जो कम लागत में किसानों को मदद कर सकता था। यह मॉडल इतना प्रभावशाली था कि उसे पहला पुरस्कार मिला। अब लोगों की नजरें बदलने लगी थी। कॉलेज के प्रोफेसर्स भी उसकी तारीफ करने लगे। अंतिम वर्ष में शिवराज को एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर मिला, वो भी 18 लाख सालाना पैकेज पर। जिस गांव के लोगों ने कहा था कि कुछ नहीं कर पाएगा, आज वही लोग उसकी मिसाल देने लगे। शिवराज ने शहर में जॉब ज्वाइन करने के बाद भी अपने गांव को नहीं भूला। उसने अपने पहले साल की पूरी कमाई से गांव में एक कंप्यूटर शिक्षा केंद्र खोला, ताकि और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले। उसने गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी दिलाई, स्कूल में डिजिटल क्लासरूम बनवाया और किसानों के लिए फ्री सोलर सिंचाई सिस्टम शुरू किया। अब गांव के बच्चे कहते, हमें भी शिवराज भैया जैसा बनना है।